हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी वो थी सीपीसीटी की सीरीज, कंप्लीट सीरीज एकदम, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको एक चैप्टर और चैप्टर नंबर 2 अपलोड कर चुका हूँ। इसके पहले आप चैप्टर 1 और चैप्टर में 2 जाइए, उनको पहले देखिए। इसके बाद अपन सॉफ्टवेयर स्टार्ट किए थे। क्या स्टार्ट किए थे? सॉफ्टवेयर। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कितने प्रकार का होता है, ये सब चीजें मैं आपको पिछले 3 वीडियो और एक 4 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उन 4 वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखें। इसके बाद आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और इस साइड आता है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखना इन दोनों में अंतर, और एक होता है लाइनिक्स और यूनिक्स। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ध्यानपूर्वक देखना। विंडोज हो गया, डॉस हो गया, लाइनिक्स हो गया और यूनिक्स हो गया। ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टमों के नाम हैं, तो ध्यानपूर्वक समझना। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनिक्स और यूनिक्स। इसमें तो इतना पूछा जाता है, ये लाइनिक्स क्या है? मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लिनक्स। ये क्या है? सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है लिनक्स और यूनिक्स। यदि लिनक्स और यूनिक्स की बात करें, इसमें दो ही कॉन्सेप्ट हैं तो बहुत सारे, लेकिन पॉइंट ऑफ एग्जाम की व्यू से यही है, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग। बात करते हैं अपन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले 1983 की बात कर रहा मैं, 1983 और 82। 1983 और 82 में पहले डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। क्या चलता था? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था। लेकिन 1983-82 में माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, उन्होंने अपने एक खुद ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, और उन्होंने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीद लिया था। इसलिए विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ट होकर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम भी अभी भी आता है। आप किसी भी नए डेस्कटॉप या लैपटॉप को खरीदते हो तो आपके में यदि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है तो आप देखना उसमें जरूर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। क्यों? क्योंकि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कौन आता है? डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं हैं। पहला, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को GUI कहा जाता है। पहली चीज, डॉस को क्या कहा जाता है? CUI, या बोला जाता है TUI। अब बोलोगे सर GUI और TUI CUI का मतलब पता चल जाए तो मजा आ जाए, तो यहां देखो, यहां इसमें क्या होगा, GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है किसका? GUI। फुल फॉर्म CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। बात करें TUI की, TUI का फुल फॉर्म क्या होता है? टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। इंटरफेस इंटरफेस में आपको समझा ही दिया कि इंटरफेस होता क्या है। ये यूजर है और ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर और यूजर के मध्य जो ये बीच की दूरी होती है ना, इसी बीच की दूरी को इंटरफेस कहा जाता है। भ्रमित मत होना भाई साहब, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी ही इंटरफेस कहलाती है, जिसका ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं कि GUI का ये फुल फॉर्म है, कॉन्सेप्ट नहीं है। CU और TUI का ये फुल फॉर्म है, कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट तो अब समझो। GUI का मतलब आप खुद बता दोगी, मेरे को हिंट बस करना पड़ेगा। ये बताओ किसका निशान है? बोलोगे कि ये सर तो ये तो म्यूजिक का निशान है, ठीक है। मैंने बोला ये किसका निशान है, तो आप बोल दोगे ये तो वीडियो का निशान है,
ठीक है, मैं नहीं, आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूं ये किसका निशान है, आप फटाक से बोलोगे ये तो मैसेज का निशान है, मैं नहीं, आप ही बोल रहे हो। ये क्या है, ये तो कैमरे का निशान है। अब ये बताओ, क्या निशान देख के आप मेरे को बता सकते हो कि इससे म्यूजिक चलेगा, इससे वीडियो चलेगा, इससे कैमरा चलेगा और इससे मैसेज चलेगा? बता सकते हो कि नहीं? तो GU का मतलब होता है ग्राफिकल। ग्राफिकल मतलब जो चित्र बने होते हैं उन्हीं को ग्राफिकल बोला जाता है। यूजर जो इन चित्र को यूज करता है, तो यूज करता है, वीडियो भी देखेगा तो यूजर तो यहाँ रहेगा और वीडियो यहाँ चल रही है, तो यूजर और वीडियो के बीच में तो थोड़ा बहुत गैप रहेगा, इसी गैप को बोलते हैं इंटरफेस। यूजर जो इसका यूज करेगा, ग्राफिकल जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि ऐसे आइकन जिसको देखकर बताया जा सकता है कि ये आइकन किस चीज का है, उसको बोलते हैं GUI, अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेस्कटॉप में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसका आंसर रहेगा आइकन। आइकन किसको बोला जाता है, इन्हीं चिन्ह को तो बोला जाता है आइकन। और यही आइकन, इससे सॉन्ग आएंगे, इससे वीडियो, इससे मैसेज और इससे म्यूजिक बजेगा। तो आप देख के बता सकते हो, यहाँ पर अंगूठा छाप भी होगा तो बता देगा कि इससे म्यूजिक चलेगा। तो ग्राफिकल मतलब जिसको देखकर अपन काम कर सकें उसको बोलते हैं GUI। बात करें CUI, CUI मतलब होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर मतलब क्या होता है, जो अपन लिखते हैं। अब मैंने लिखा यहाँ पर हार्डवेयर, हार्डवेयर, अच्छा ये हार्डवेयर लिख दिए, यदि जिससे इंग्लिश आती होगी तो पढ़ लेगा और नहीं आती तो नहीं पढ़ेगा। तो हार्डवेयर करेक्टर, T मतलब टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब ABCD, ये क्या है, टेक्स्ट है। करेक्टर क्या है, ABCD के कलेक्शन को ही तो टेक्स्ट करेक्टर बोलते हैं। तो मैं बताता हूं किसको अपन पढ़ के ही बता सकते हैं किसमें ये है, लेकिन इसको पढ़ के नहीं, आइकन को देख के बताया जा सकता है। तो जिस भी आइकन को देख के बताया जा सकता है किसमें क्या होगा, उसको बोलते हैं GUI। और जिसको पढ़ के बताया जाता है उसको बोलते हैं CUI और TUI। समझ में आया तो लाइक करो, ठीक है। इसके बाद ये तो हुआ पहला अंतर, चलो दूसरे अंतर की ओर चलते हैं। दूसरे अंतर में ध्यान समझना, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके में आइकन होते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा मैं, टास्क बार होती है, ठीक है, फोल्डर होता है, ऐसे तमाम प्रकार के कुछ गुण होते हैं, ठीक। इसमें वॉलपेपर भी इसको क्या बोलते हैं, थीम्स लग जाएगी, थीम्स, वॉलपेपर, ये सब किसमें होते हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। मैं बोलता हूं और इसमें हो जाता है डेस्कटॉप, जबकि डोस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डोस में ओनली एक विंडो आती है ब्लैक कलर की, उसमें ओनली केवल अपन करेक्टर का ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकते। तो ये होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डोस। डोस का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस को किसने खरीदा है, तो डोस ने किसको खरीदा है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने खरीदा है, ये चीज का ध्यान रखना। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स और यूनिक्स। क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि लिनक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर आएगा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये नहीं आएगा एंड्रॉइड है कि क्या है, लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस प्रकार का है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। यूनिक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल और सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्किंग, सिंगल यूजर, आपको मैं बता चुका हूं कि मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है। यदि आपको पता नहीं है तो मेरी पिछली लेक्चर में जाइए, उसमें सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके भी बहुत सारे वर्जन होते हैं, जैसे आप बोलोगे कौन कौन से, मैं कुछ बताता हूं। विंडो 95 ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है। विंडो 98 ये भी है। विंडो 2000 ये भी क्या है, एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है, ये वर्जन है। फिर क्या आएगा,
विंडो मिलेनियम, ME जिसको बोलते हैं। इसके बाद क्या आता है विंडो XP, विंडो XP। ऐसे आते हैं विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये सब क्या है विंडो के वर्जन है। इसी प्रकार एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूं, जितने भी ये हैं ये सब में किस में चलते हैं, कंप्यूटर में। और जो मैं बात करता हूं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ देखो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूं मैं। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो वर्जन है वो 16 प्रकार के होते हैं, और कुछ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसके नाम विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो मैं जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो लेक्चर अलग से लेके आऊंगा, प्रत्येक वर्जन में कौन सा फीचर जोड़ा गया है, क्या जोड़ा गया है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। तो ये होते हैं कुछ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन, और ये होते हैं क्या, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स और यूनिक्स, ठीक है ना। आपको सीपीसीटी में क्वेश्चन ये उठाता है, मेरी बात सुन लो, कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जीयूआई है, सीयूआई है या टीयूआई है। तो आपका सीधा आंसर रहेगा जीयूआई। क्या है, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो होता था उसमें केवल कैरेक्टर का यूज होता था, और कैरेक्टर लिखने के लिए आप कीबोर्ड का ही यूज करोगे, और इसमें कीबोर्ड का भी यूज किया जाता है, माउस का भी यूज किया जाता है। इसमें आइकन होता है, ठीक है ना। यदि मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि विंडो बनाता हूं तो देखना कैसा रहेगा। यदि मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा विंडो बनाता हूं तो देखना, ये होती है अपनी क्या, टास्क बार। ध्यान रखना ये क्या होता है अपना, टास्क बार। ये क्या होती है, टास्क बार, जिसके राइट साइड में क्या होता है, यहाँ पर टाइम एंड डेट होता है। यहाँ पर एक में होगा, यहाँ पर रहता है अपना डेट, डेट लिखा होता है, और यहाँ पर क्या लिखा होता है, टाइम लिखा होता है। और यहाँ पर क्या होता है अपना, स्टार्ट बटन होता है। ध्यान रखना क्या होता है, स्टार्ट बटन। और यहाँ पर क्या होते हैं अपने आइकन, आइकन जी। ये होता है आइकन। और जो अपन को ये दिख रहा है ये ब्लैंक, इसको बोला जाता है क्या, डेस्कटॉप। क्या बोला जाता है बेटा, डेस्कटॉप। यदि इसी में थीम्स लगाना है, वॉलपेपर लगाना है, तो आप इसी में वॉलपेपर भी लगा सकते हो, इसी में थीम्स भी लगा सकते हो। यदि मैं बोलता हूं कि ये आइकन है, आइकन का डेफिनेशन कैसा पूछता है, कि जो डेस्कटॉप के ऊपर जो छोटे छोटे चौकोर डिब्बे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उसका आंसर आएगा क्या, आइकन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइकन कहते हैं। दूसरा कहानी ये रहता है कि डेस्कटॉप के ऊपर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको भी आइकन कहा जाता है। ये चीज का ध्यान रखना। तीसरी चीज, किसी भी आइकन को एक स्थान से जब दूसरे स्थान तक लाया जाता है, मतलब यहाँ का आइकन को अपन को माउस की बटन को प्रेस करते हुए यहाँ से यहाँ लाते हैं, तो बेटा इस आइकन को यहाँ से यहाँ तक लाना, जब किसी को अपन लाते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रैग। क्या बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। कभी आप किसी से लिफ्ट बोले हो तो बोले मेरे को वहां तक ड्रॉप कर दो, ठीक है ना। तो आप यहाँ हो, उसने आपको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, तो आप यहाँ से यहाँ तक चल के नहीं आए, किसी के ऊपर बैठ के आए हो, है ना, और वो वाहन ड्रैग करते हुए आया है। तो जब किसी भी आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। इसी प्रकार कंप्यूटर की भाषा में आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जाता है तो उसे बोला जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो ये होता है कि अपना विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडो। इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, टाइटल बार। लेकिन टाइटल बार कहाँ पर पाया जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। अब वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जब मैं पढ़ाऊंगा, ये सब थ्योरिकल चल रहा है, जब मैं प्रैक्टिकल पढ़ाऊंगा तो उसमें सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब्र रखो, हर चीज एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सी मैं बात करता हूं ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की। किसकी, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की। मैंने आपको यहां तक क्लियर कर दिया कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं
वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम, मैंने आपको ये बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का दिया, यूनिक्स दिया, लाइनिक्स दिया, है ना, एग्जाम ऑफ पॉइंट से। इसके बाद अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा भाग क्या है, ट्रांसलेटर। क्या है, ट्रांसलेटर। अब ये ट्रांसलेटर बोलोगे क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवादक। क्या बोलते हैं, अनुवादक। अनुवादक मतलब क्या होता है, जो अपनी भाषा से किसी और भाषा में ट्रांसलेट कर दे, उसी को तो अनुवादक बोलते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, ये होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा, असेंबलर, दूसरा इंटरप्रेटर, और तीसरा कंपाइलर। ये होते हैं अपने 3 प्रकार के। तो ये जो ट्रांसलेटर है इसका खूब बढ़िया वर्णन मैं अगली वीडियो में करूंगा। ये वीडियो को यहीं विराम देता हूं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट करके चलना है। यूट्यूब में क्या है, मैं आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।